वालेकुम जी, काश्तकार भाई, ये हम गंदम की बिजाई से पहले जो है वो खादों को मिक्स कर रहे हैं। डीएपी है, एसओपी है और उसमें यूरिया है। असल में होता यह है कि हम अक्सर ये कह देते हैं कि खादें 2 नंबर आ रही हैं, तो हो सकता है कि 2 नंबर आ रही हों, लेकिन हम खुद भी इनको ख़राब कर लेते हैं। अब बताएँगे आपको कि आपने कौन सी खादें मिक्स करनी होती हैं और कौन सी नहीं करनी होती। तो सबसे पहले बात करेंगे डीएपी के साथ जो है हम को चाहिए कि जिंक सल्फेट यानी जिंक को इस्तेमाल ना करें। जब बिजाई कर रहे हैं तो जिंक को इस्तेमाल ना करें, उससे 15 दिन बाद जो है वो इस्तेमाल करें, वरना ये आपकी जो दोनों खादें हैं ज़ाया हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं जी, कैन गवारा के साथ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ आप सल्फ़र को इस्तेमाल ना करें, इससे भी दोनों खादें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं जी, अगर आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जिंक उसमें भी इस्तेमाल ना करें, उसको भी ज़ाया कर देती है। कैन गवारा के साथ मैग्नीशियम सल्फेट वाली खादें इस्तेमाल ना करें, वो भी ज़ाया हो जाती हैं। और कैन गवारा के साथ डीएपी को कभी मिक्स मत करें, ये दोनों खादें जो हैं वो ज़ाया नहीं होती, क्योंकि ये पानी में हल पजीर नहीं होती हैं, लिहाजा ये ज़ाया हो जाती हैं। हमेशा ही जब आपने खादें मिक्स करनी होती हैं मशवरा कर लिया करें, ताकि आपकी खादें जो है वो दुरुस्त तरीके से जो है वो ज़मीन को मिल सके और आपको बेहतर फ़ायदा हो सके, ना कि उसका आप नुकसान करके बाद में सोचें कि जी इसकी पैदावार अच्छी नहीं है, खादों का असर नहीं है। तो लिहाजा हमेशा खादें जो हैं वो मिक्स करने से पहले सोचा करें कि आपने, और पूछ लिया करें कि कौन सी खाद आपने मिक्स करनी है और कौन सी आपने नहीं करनी है। शुक्रिया जी।